ये अहम खबर दर्शकों तक पहुंचा दूं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बम्पर वोटिंग की खबर है। शाम 5 बजे तक करीब 80% मतदान हुआ है। शाम 6:30 बजे तक वोटिंग चलनी है। 5 जिलों की 30 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और सबसे बड़ा स्टेक यहां पर तृणमूल कांग्रेस का है, जिसके पास पिछली बार 27 सीटें थीं। आइए इन 30 सीटों का गणित समझ लीजिए। जंगल महाल का वो इलाका जहां से ये ज्यादातर सीटें हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि सत्ता की जो चाबी है, उसके ताले की चाबी यहीं पर लगती है। जरा देखिए बम्पर मतदान किसके नाम हुआ है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, यहां पर 2021 और 2016 का 2021 का जब मैं आपसे बता रहा हूं तो यह ध्यान रखिएगा कि ये 2021 का डेटा शाम 5 बजे तक का है जो हम आपको दिखा रहे हैं और 6:30 बजे तक वोटिंग चलनी है। अक्सर यह माना जाता है कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हुआ अगर मतदान आपको दिखाई देता है तो वो सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रतीक होता है, एंटी इनकम्बेंसी का। ऐसा जनरली माना जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। और यह भी माना जाता है कि अगर वोट परसेंटेज पहले से कम है तो यह माना जाता है कि जो मिल रहा है उससे लोग संतुष्ट हैं, लिहाजा घर पे हैं, या उससे ज्यादा बाहर निकलकर वोट उन्होंने नहीं किया। इस बार क्या हुआ है, 82.42 5 बजे तक। पिछली बार 2016 में 86.8, 80.16 2021, 2016 85.2, 77.13 81.7, 80.03 84.6, 80.55 84.38। इसमें यह तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहले के मुकाबले अभी तक जो परसेंटेज है वो कम है। क्या 6:30 बजे तक ये पिछली बार के मुकाबले आगे निकल जाएगा? वैसे देखने को यह मिला था कि 2011 में पोल परसेंटेज ओवरऑल 87 के आसपास था और ये घटा था 2016 में और 84 के आसपास पहुंच गया था। वो मतलब ओवरऑल पोल परसेंटेज तो घटा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सीटें बहुत बढ़ गई थी, 211 आ गई थी तृणमूल कांग्रेस। क्या इस बार ऐसा कुछ होता है? क्या पोल परसेंटेज के कम या ज्यादा होने से पहले चरण से ही कुछ अंदाजे मिलने शुरू हो जाते हैं, या इसके लिए इंतजार करना होगा? इसको जरा समझने के लिए गौतम लाहिड़ी जी के पास चलते हैं। गौतम लाहिड़ी जी, फर्स्ट फेज से इंडिकेशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये जरा मैं आपसे जानना चाहता हूं। इसके लिए आप अपने दिमाग में जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीदें हैं, जरा देख लीजिए। विधानसभा चुनाव 2016 तृणमूल कांग्रेस के पास, जैसा मैं आपको बता रहा था, 27 सीटें थी। सबसे बड़ा स्टेक उसी का है, डिफेंडिंग चैंपियन। कांग्रेस 2 सीटों पर थी, यहां लेफ्ट के पास 1 सीट थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में एक तरीके से चीजें टर्न अराउंड हुई तो तृणमूल कांग्रेस विधानसभा वार बढ़त की बात मैं आपको बता रहा हूं। लोकसभा क्षेत्र में अगर विधानसभा के हिसाब से इंटरप्रिटेशन उसका करें आप, तो तृणमूल कांग्रेस को तब 10 में और भारतीय जनता पार्टी को 20 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त थी। इस हिसाब से लोकसभा चुनावों में चीजें बहुत बदल गई थीं। विधानसभा चुनाव 2016 और लोकसभा चुनाव 2019 बहुत बदली हुई चीजें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि इस बार सभी 30 सीटों पर जंगल महाल में अपने झंडे गाड़े जाएं और वहां से राइटर्स बिल्डिंग तक की जो राह है वो सुरक्षित की जाए। ममता बनर्जी ने 2016 में जीती थी 27 सीटें। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ा यहां पर स्टेक ममता बनर्जी का ही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।